आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके आज की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कविता का, देखिए आप लोगों का जो कविता है, कविता पोर्शन से क्या आता है, सप्रसंग व्याख्या आता है। सप्रसंग व्याख्या यानी कि आप लोगों का कविता का 2-4 लाइन लिखा हुआ रहेगा और आप लोगों को इसका व्याख्या यानी कि इसका अर्थ लिखना है। तो आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं। और यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर आने वाला है। अगर आप लोगों को 5 नंबर चाहिए तो वीडियो को कंप्लीट देख डालिए। अब देखिए यहाँ पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को लगेगा सर कि बहुत ही कम समय है, हम लोग याद किस प्रकार से करेंगे। तो क्या आपको याद नहीं करना है, केवल आप लोग वीडियो को देखिए और समझिए, अपने दिमाग में घुसाइए। ठीक है, परीक्षा हॉल में क्या होगा कि आप लोगों को जितना आएगा ना आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ सुनिएगा, कुछ तो देखिए 100% में से जाहिर सी बात है कि 60-70% आप लोगों के माइंड में जरूर से जरूर रहेगा। इसलिए आप लोग केवल सुनिए बात को, मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कविता का व्याख्या है। और बहुत ही जल्द, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं समाचार पत्र, जो आप लोगों का रिपोर्ट है, निबंध है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनना चाहिए, बहुत ही जल्द आने वाला है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कविता क्या है कि अमर धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। ठीक है, इस प्रकार से और दिया गया है। इस प्रकार से क्या दिया गया देख लीजिए, देखा है बादल को घिरते देखा है। अब इसका जो व्याख्या होगा, इसके व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। इसका व्याख्या एक्चुअल में क्या बोल रहा है। इसका व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मैंने स्वच्छ और सफेद बर्फ की चोटियों से सुसज्जित हिमालय पर्वत पर बादलों को घेरते हुए देखा है। बात समझ में आ रहा है, वर्षा ऋतु का बात है। कवि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को यहाँ पर क्या कर रहा है, सफेद, मतलब जो सफेद यहाँ पर बादल है, हिमालय पर्वत को पूरे तरीके से घेर कर रखा है। पर्वत शिखर पर घिरे हुए ये बादल अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है, मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैंने बादलों को मोती के समान शीतल बर्फ कणों के रूप में मानसरोवर तालाब में कमलों पर गिरते हुए देखा है। इन पर्वत शिखरों पर घिरे बादल अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। देखिए लोग नोट कर लीजिए, ज्यादा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है देख लीजिए। यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर दिया गया है क्या है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, क्या है बालरून की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निष्काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ करंदन फिर उनमें। ठीक है, फिर आगे क्या है देखिए, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर परनई कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देख लीजिए यहाँ पर इसका जो माने हो गया, इसका माने हो गया कि कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है, यहाँ पर बसंत ऋतु का बात हो रहा है। ठीक है, बसंत ऋतु का एक सुहावना प्रभात था, मतलब जैसे देखिए बसंत ऋतु में जो मैंने सुबह होता है बहुत ही सुहावना होता है, वायु मंद मंद बह रही है, जो हवा है, ठीक है, हवा यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे बह रही है। प्रातःकालीन सूर्य की कोमल किरणें सर्वत्र फैली हुई थी, जिसके कारण आसपास की चोटियां सुनहरे हो गई थी और सुशोभित हो रही थी। चकवी चकवी जिन्हें भाग्य के अभिशाप से एक दूसरे से बिछुड़ कर सारी रात बितानी होती है, जो वियोग में रात्रि भर क्रंदन करते हैं, लेकिन अब सूर्योदय होने के कारण शांत एवं प्रसन्नचित है। रात्रि भर का वियोग सहने के पश्चात प्रातः होते ही चकवा चकवी मिलकर मानसरोवर के तट पर हरी भरी काई रूपी दरी पर बैठकर प्रेम भरी क्या है तकरार करते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि के विरह के उपरांत सुप्रभात में चकवा चकवी का पुनर्मिलन में हुआ प्यार भरा तकरार अत्यंत प्रिय प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बार बार बोल रहे, मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा कम रहा हूँ, बता ज्यादा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, आप लोगों को भी समझ में आएगा हिंदी के। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर मैं यहाँ पर अगर बताना शुरू कर दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास यहाँ पर जो कविता है देख लेते हैं। अगला कविता है हमारे पास क्या है देख लीजिए कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के, ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखिए क्या है, बस के 2 पंचर पहिए हैं, पिता की आंखें लोसाई की ठंडी सलाखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं, पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं, वैसे हम स्वजन है करीब है बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब है। तो देख लीजिए इसका जो माने हो गया, इसका माने क्या हो गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात 5 सदस्य है, माँ पिता पुत्री पत्नी एवं कवि स्वयं। माँ की आंखें तीर्थ यात्रा में जाने वाली बस के उन 2 पहियों के समान है, समझ सकते हैं, जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गए हैं, अर्थात जीवन का आखिरी पड़ाव आने से पूर्व ही माँ अपनी आंखें की रोशनी खो बैठी है।
पिता की आंखें गरीबी के कारण ऐसे तेजहीन हो गई है जैसे ईंधन के अभाव से लोहे की भट्टी की ठंडी सलाखें हों। उनकी आंखों में ना कोई तेज है और ना आशा की ज्योति, वे निस्तेज हो चुकी है। पुत्री की आंखें मंदिर के दीवट पर जलने वाले घी के 2 दीपकों के समान है। इनमें अभी निश्चलता, भोलापन एवं पवित्रता का भाव है। उसमें यौवन की नई उमंगें तथा सपनों को पूर्ण करने की चाह है। कभी अपनी पत्नी की आंखों को आंखें न मानकर उन्हें 2 हाथ मानता है, जो कि कभी के जीवन के सुख दुख में सहभागी है। वह घर के एक सदस्य होने के साथ साथ मेरा सहारा है। कभी कहता है कि परिवार के सदस्यों में स्नेह और अपनत्व की भावना है, लेकिन घोर गरीबी की दीवार हमारे बीच में खड़ी है, जो कि रिश्तों की मजबूती में बाधक बन जाती है। कभी के अनुसार यह गरीबी की दीवार वर्षों से हमारे बीच है, क्योंकि हम सदियों से गरीबी का जीवन जी रहे हैं, इसलिए पेशेवर गरीब है। इसका मान ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे क्या है देख लीजिए। आगे यहाँ पर हमारे पास फिर से है और एक यहाँ पर कविता, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उसमें एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना से ताले को खोलते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। बहुत मजा भी आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। इसका माने क्या हो गया देख लीजिए। इसका माने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है कि कवि बताता है कि एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी हम आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते। रिश्तों में खुलापन नहीं है, एक दूसरे के साथ सुख दुख की चर्चा कर नहीं हो पाती, ठीक है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पर गरीबी है। पारिवारिक बिखराव और रिश्तों में एक प्रकार की जड़ता सी आ गई है। हमारे खून में इतनी ताकत नहीं रह गई कि हम उस लोहे से एक ताली यानी कि चाबी बनवा कर संबंधों पर जड़े हुए भाषा की जंग ताले को खोल देते। अर्थात गरीबी के कारण हम इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि पुराने आत्मीय संबंधों को पुनः जीवित करना कठिन हो गया है। कभी आगे कहता है कि कितना अच्छा होगा कि हम पारस्परिक संबंधों और रिश्तों का विचार करते हुए स्नेह युक्त वाणी में कह सकें कि ये मेरा पिता है, ये मेरी प्यारी माँ है और ये मेरी प्रिय पुत्री है। भाव यह है कि गरीबी के कारण जो पारिवारिक बिखराव आया है उसे स्नेह से दूर किया जाना आवश्यक है। कभी की मान्यता है कि पारिवारिक रिश्तों में पत्नी की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की होती है। काश मैं यह कह पाता कि तुम मेरी जीवन साथी हो और तुम केवल मेरी हो। काश हम थोड़ा खतरा और उठाकर भी अपने खोए हुए संबंधों को लौटाने की कोशिश करते, अपने घर की दीवार पर हाथ रखकर प्रेम से यह कहते यह घर मेरा है, यहाँ मेरे स्वजन रहते हैं। इसमें घर में क्या है, संवादहीनता की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया इसका मतलब व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए। आगे यहाँ पर फिर से कि जब जब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। देख देख दुस्वप्न भयंकर चौंक उठता हूँ डर कर, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट होती है। देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब स्वान श्रृगाल भूखते, भीत भावना भोर सुनहली नयनों के न निकट लाती है। देख लीजिए इसका जो भावार्थ है, इसका जो मतलब है कि अर्थ क्या है देख लीजिए। यहाँ पर इसका अर्थ हो गया कि कभी कहते हैं कि कभी कभी रात को हमारी नींद उचट जाती है। इस नींद के उचट जाने के फलस्वरूप क्या हमारी रात कट जाती है, या रात बीतने का नाम नहीं लेती। अचानक कभी कभार देखिए रात में अगर नींद टूट जाता है, ठीक है, या मान के चलिए कोई सपना वगैरह देखने से या फिर ऐसे ही टूट जाता है तो और नींद होता ही नहीं है। कभी कहता है कि मैं बुरे डरावने सपने देखकर डर कर चौंक पड़ता हूँ। वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि आगे कहता है कि हृदय में जो बुरे सपने आते हैं उनमें ज्यादा डरावना अंधेरा तो बाहर के वातावरण में फैला हुआ है। बाहर का अंधकार हमें अधिक भयभीत करता है। जीवन में उषा नहीं आती, यानी कि प्रकाश नहीं आती, केवल उसके आने की ध्वनि होती है। अर्थात जीवन में सुख काल्पनिक है, जीवन में रात्रि की तरह दुखी रूपी अंधकार घना है। सही बात है, सुख बहुत ही कम है जीवन में और दुख बहुत ही ज्यादा है। अंधेरे को देखकर हमारी आंखें दुखने लगती है, हम बुरी बुरी चिंताओं में उलझकर अपने प्राण सुखाते रहते हैं। इस अंधेरे में सियार और कुत्तों के भौंकने की आवाजों से अंधेरा और गहरा जाता है। मन में डर समाया होता है, इसलिए सुनहरी सुबह आंखें के सामने नहीं आती। आंखें जिस सुबह सुखद क्षण की प्रतीक्षा करती है वह निकट नहीं आ पाती। सुख की चाहत जीवन के संघर्षों में काल्पनिक है, एक सपना है। आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या है देख लीजिए। आगे हमारे पास जो है अगला जो कविता है क्या देख लीजिए कि सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल देता झर या सौरभ बिखरा, दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर इसका व्याख्या। इसका व्याख्या क्या होने वाला ध्यान से सुनिएगा। इसका जो व्याख्या क्या है कि कवित्री बताती है कि सभी लोगों की आंखों में जो आंसू है
उसमें उजालापन अर्थात पवित्रता होती है। देखिए आंसू में पवित्रता होता है। उनकी कल्पनाओं में सत्य पलता रहता है अर्थात आंखों के सपने कोरे तथा आधारी नहीं होते। हाँ, इतना अवश्य है कि जो इस सपनों में उत्साह का संचार करने वाला होता है वहीं इसमें खुशबू ला सकता है। दीपक जलकर अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है तथा फूल खिलकर अपनी सुगंध फैलाता है। दोनों पक्के संगी साथी है, लेकिन दोनों में एक मूलभूत अंतर यह है कि दीपक कभी खिल नहीं सकता और फूल कभी जल नहीं सकता। गजब गजब गजब। ठीक है, आगे क्या कि दोनों के अपने अपने सत्य है, अतः व्यक्तित्व की पृथकता तो बनी ही रहती है। सभी का अस्तित्व भिन्न होता है, उसकी अपनी विशेषताओं से दूसरे से भिन्न करती है। चलिए फटाफट आप लोग पढ़िए, नोट करिए, नोट करना है तो आगे बढ़े हम लोग। आगे देखिए, आगे जो है क्या है, आगे के संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधनों में क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। देख लीजिए यहाँ पर इसका जो व्याख्या यानी कि इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा कि कवित्री कहती है कि इस संसार में प्रत्येक कदम में मेरी आहट सुनी जा सकती है। इनमें मेरी सांसों का क्या है चिन्ह सुन सकते हैं। कवित्री कहती है कि मेरे बनने और बिगड़ने में हमेशा अपने साधों को गिना जा सकता है। यह संसार कष्टों दुखों में जलता है तो कभी फूल की तरह खिलता है। सही बात है। इसी में अकेले व्यक्ति के प्राण चले जाने पर भी निहित रहते हैं अर्थात व्यक्ति मरकर भी अपने चिन्ह छोड़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के सपने में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य छिपी रहती है। चलिए सर आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलिए आगे चलिए। यहाँ पर अगला जो है हमारे पास है क्या है, देख लीजिए। अगला है कि कर्ण ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उड़ में तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। देख लीजिए इसका जो माने है, इसका माने क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि बुर्ज पुरुष जो वेदना पीड़ा और करुणा का ही जीवन आज जीते हैं, उन्हें कवित्री कहती है कि विरह वेदना तथा व्यथा को भूला दो और बिना ठंडी आ भरे बिना किसी को कुछ कहे अपने मार्ग की ओर बढ़ते रहो। यदि तुम्हारे क्या हृदय में आग यानी कि पीड़ा होगी तो पीड़ा होगी तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सज पाएंगे, क्योंकि मन में जितना उत्साह और दृढ़ता होगी उतनी ही आंखों में स्वाभिमान की भावना आएगी। ठीक है, यदि ऐसी स्थिति में तुझे हार कर भी सामना करना पड़े तो वह तेरे लिए विजय पताका के समान होगी। तेरा सम्मान हारने बावजूद भी बना रहेगा। प्रेमी पतंगे की बलिदान के बाद उसकी राख ही उसके दीपक के प्रति अमर प्रेम का संकेत है। हे क्रांतिकारी, यहाँ पर क्रांतिकारियों को बोला जा रहा है। तुझे तो अंगारों की सेज पर कोमल कलियों को बिछाना है, बलिदान के पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को न्यौछावर कर देना है, तुम्हें देश प्रेम की मिसाल बनना है। तू जाग जा, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए सर देखिए, मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि डिटेल में बताने के लिए ये वाला ना मोटा मोटी 40-45 मिनट खींचा जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके समेट दूंगा। और ये हमारा लास्ट है, देख लीजिए क्या है। चीर सजग आंखें उन्दी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित वयोम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोरछाया, जाकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। देख लीजिए इसका जो व्याख्या और ये हमारा लास्ट है, फिर हमारी वीडियो खत्म हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को समाचार पत्र पत्रकारिता जो भी होगा एक करके देने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है कि कवित्री देशवासियों को प्रेरित करती हुई कहती है कि तुम जाग जाओ, तुम्हें बहुत दूर जाना है। आज तुम्हारी आंखें उन्नीदी तथा तुम्हारी वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? आजकल के आदमी ना मोह माया में पढ़कर अपना देश को, अपना जो कर्तव्य उसको भूल रहे हैं कि तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लंबे और बिहड़ मार्ग पर चलना है। अतः तुम्हें आलस्य का त्याग करना होगा। जो आलस्य है तुम्हारे अंदर उसको निकालना पड़ेगा। मार्ग में चाहे कितनी ही विपत्तियां क्यों ना आए, अडिग और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में भले आज कितने ही कंप क्यों ना होने लगे, अथवा मौन आकाश से भले ही प्रलयंकारी आंसू क्यों ना बहने लगे, लेकिन तुझे भयभीत होकर रुकना नहीं है। चाहे चारों ओर प्रकाश को पीकर अंधकार कितना ही घना होकर क्यों न छा जाए, अतः रोशनी भले ही मिट जाए, तब बिजली की गड़गड़ाहट और भयंकरता में कठोर एवं क्या है नासवान तूफान क्यों न घिर आए, परंतु तुझे नाश के पथ पर यानी इस पृथ्वी लोक पर अपना अमर बलिदान देकर अपने अमर निशान छोड़ने होंगे ताकि अन्य उनका अनुसरण कर सके। इसलिए हे मनुष्य, तू जागृत हो जा और अपने उद्देश्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताया जो भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और आप लोगों का मॉडल पेपर से, आप लोगों की किताब से मैक्सिमम चीज करा दिया। और देखिए कुछ क्वेश्चंस आ भी जाता है तो आप लोग इतना अगर पढ़ के रहेंगे तो आप लोग जरूर से जरूर लिख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।